नहीं, मैं तो फारूक साहब अच्छी बात है, ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं और ऑप्टिमिस्टिक होना भी चाहिए। ये जो सिग्नल्स की बात कर रहे हैं, एक सिग्नल मैं भी दे देता हूँ। फारूक साहब जिस कमेटी के मेंबर हैं, इनको बुलाया गया था कि ऑस्टेरिटी करनी है, खर्चे कम करने हैं, किस तरीके से हुकूमत का साइज कम करना है। आज की अखबारों की हेडलाइंस है कि वजीर आजम ने अपने वजीर आजम हाउस के लोगों को 4 सैलरीज का बोनस दे दिया। तो देखें, ये सारी बातें हैं हवाई, ठीक है ना। ये पिछली हुकूमत में भी आए थे, ऐसे ही इन्होंने दावे किए थे। मुझे अच्छी तरह याद है, फारूक साहब मेरे साथ एक आध प्रोग्राम में भी थे। ये गए थे जिनीवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने कहा था 11 अरब डॉलर माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए हमने जमा कर लिए। उसमें से 11 मिलियन डॉलर भी नहीं आ सके और बड़ा सेलिब्रेट किया गया था। पूरे पूरे पेज के इश्तिहार लगाए गए थे। तो ये बातें तो जब से पाकिस्तान बना, और कम से कम मैं 20 साल से जब से मईशत कवर कर रहा हूँ, ये बातें हम देखते रहते हैं। प्रैक्टिकल रिजल्ट अगर फारूक साहब के बकौल के 31 रुपए का शेयर हो गया है पीआईए का, तो मैं पीआईए से हर हफ्ते सफर करता हूँ। पीआईए की तमाम उसने आधे डोमेस्टिक ऑपरेशंस बंद किए हुए इस वक्त। जो चलते हैं वो जो है टाइम पे नहीं चलते और किराए आसमान पे मांगते हैं। तो ये परफॉर्मेंस अगर शेयर प्राइस के अलावा उनकी रियल परफॉर्मेंस पे भी नजर डाल लें, और फिर ये जो टैक्स रिफॉर्म्स की बातें कर रहे हैं, आपका 9% टैक्स टू जीडीपी है और ये कई सालों से हम जो है इस पे बहस हो रही है कि ये होगा तो इतने फीसद हो जाएगा, ये हो जाएगा तो इतने फीसद हो जाएगा। कोई नया टैक्स नहीं लगाया, जो एग्जिस्टिंग है उन्हीं पे बोल चलता है। अगर इसको आप टैक्स रिफॉर्म कहते हैं तो सुभान अल्लाह। तो महंगाई की बात आपने किसी ने की, तो कल एसपीआई का नंबर आया है 29% सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है। ये तारीख में ये फारूक साहब बैठे हुए हैं और डेटा पे काफी इनकी अबूर भी है। मुझे बता दें, तारीख में 24 महीने से ज्यादा हो गए हैं मुसलसल जो है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स 30% और सीपीआई 25%। ये कब हुआ है? 76 साल की तारीख में। फिर ग्रोथ की बात की किसी ने, और मुझे तो मेरे कानों के लिए म्यूजिक था जिसने बोला कि पाकिस्तान में ग्रोथ बढ़ रही है। मैडम, पिछले साल मनफी थी, इस साल 3.5-4% का टारगेट रखा। अब सब कह रहे हैं 1.8 से 2%। अगर ये बढ़ रही है तो माशाल्लाह, और अगले साल की भी 2.5% बोली है, तो ये इनफ नहीं है। ये पाकिस्तान में मजीद बेरोजगारी, मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो वी नीड टू बी रियलिस्टिक। ओके, जी, गॉट योर पॉइंट, बिल्कुल ठीक है। एक जुमला ऐड कर जी। देखिए, जो मैंने आपको मार्केट सिग्नलिंग का बताया वो मेरी ओपिनियन नहीं है, ये मार्केट्स कह रहे हैं, ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट विजडम। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। वी हैव गॉट 2 पॉइंट्स ऑफ व्यूज ऑन दिस। जी हारून जी, 2 पहलू है। एक पहलू तो ये है कि कुछ जो सिग्नलिंग, आपको तीसरा लाना पड़ेगा। जी, मैं तीसरा लाने लगा, जो कि बहुत एक प्रैक्टिकल और संजीदा पहलू है। देखिए, एक पहलू ये है कि आप विजिबली पॉपुलिस्ट सिग्नल्स क्या दे रहे हैं। देखिए ना, मार्केट्स जो हैं कुछ रिएक्ट करती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मार्केट का रिएक्शन एक ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करता है। जब आप एक डील करके दिखा देंगे, ठीक है ना, तो अभी तक डील तो हमने कोई नहीं की है, भागदौड़ बहुत है। एटलीस्ट गवर्नमेंट की एक इंटेंट नजर आ रही है, पीआईए पे तो बहुत सीरियस इंटेंट नजर आ रही है ना जी। लेकिन जब डील अनाउंस होगी फिर मार्केट का रिएक्शन जो है वो बहुत फर्क होगा, क्योंकि उनको एतबार आना शुरू होगा कि ये बातों से अब आगे मामला चला गया है। तो फिर आप एक इसी पे मुझे बताएं आप कि फिर जो मार्केट ने बैरियर क्रॉस किए 65,000 से ज्यादा व्हाटएवर, तो फिर उसको हम उसकी कोई इंपॉर्टेंस है या नहीं है? जी, उसकी इंपॉर्टेंस देखिए, आपको यह समझने की जरूरत है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जब एतमाद आता है, उसका मईशत के फंडामेंटल्स की बजाय कंपनियों की परफॉर्मेंस से कुछ से ताल्लुक होता है। फारूक ने जिन कंपनियों का जिक्र किया है उसमें मेजॉरिटी हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है। बैंकों ने बेतहाशा कमाया है, तो उसके लिए मार्केट ने तो पैसा कमाना है। लेकिन एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं सवाल अपने सारे कलीग्स को आपको रखता हूं। स्टॉक मार्केट ने कैपिटल फॉर्मेशन नहीं क्या की है? देखिए ना, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये तो आप एक चलती कंपनियों के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिसको हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। कोई नई कंपनीज सेकेंडरी मार्केट के अंदर एतमाद उनका है, क्योंकि प्रॉफिट आया है, उन्होंने कमाना है और उसमें वो कमा रहे हैं। लेकिन मेरी राय है, स्टॉक मार्केट को कभी भी किसी मुल्क में मईशत का इंडिकेटर नहीं समझा जाता, क्योंकि वो एक कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस से लिंक्ड है। अब मैं आता हूं इसके ऊपर 3-4 नुकात। देखिए, अच्छी बात है कि हम इस वक्त कुछ मईशत को
फोकस कर रहे हैं हाईएस्ट लेवल पे। ठीक। लेकिन आके वर्ल्ड 4 रिपोर्ट्स आई हैं अभी, वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है, पाइड का सर्वे आया है, यूएनडीपी की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है, यूएनएसकैप आउट ऑफ द ब्लू उन्होंने भी एक रिपोर्ट लॉन्च कर दी है पाकिस्तान के ऊपर ना। ये जो सारी रिपोर्ट्स हैं इनमें कुछ चीजें इकट्ठी हैं। एक सिग्नल है कि आपके थोड़े बहुत रिजर्व्स बेहतर हुए हैं, कुछ इन्फ्लेशन रुकी थी लेकिन अभी रमजान और फैक्टर है, अभी आपने इंपोर्ट रोकी हुई है, जब खोलेंगे तो पता चलेगा। लेकिन जो कॉमन चीजें क्या है कि आप 240-50 मिलियन के मुल्क को 2% ग्रोथ पे सस्टेन नहीं कर सकते हैं। यंग लोगों को रोजगार और अपॉर्चुनिटीज नहीं दे सकते हैं। 100 मिलियन के लगभग लोग गुर्बत की लाइन के आसपास या जो नीचे हैं वो कैश ट्रांसफर्स के ऊपर सस्टेनेबल नहीं हो सकते हैं। आप जो है डिस्टॉर्शंस क्रिएट करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सब्सिडीज हम सब्सिडीज देते जा रहे हैं ऐसे सेक्टर्स जो रियल नहीं है। हमारी बेतहाशा एसआरओ निकलता है और हमें पता भी नहीं चलता कि किसको रिफंड मिल गया है। हमारा अभी तक तो एक्सपोर्टर्स पर ही जोर है जी, जो ट्रेडिशनल है। लेकिन जी अब मैं जो इस पे तीसरा जो आपने कहा था एंगल दीजिए। तीसरा एंगल नसीम ये है कि जो रिफॉर्म्स होती है ना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन रिफॉर्म आउटकम नहीं है, टारगेट आउटकम होता है। वे मीन्स टू अचीव समथिंग है। अगर टैक्स रिफॉर्म हो रही है आज टेबल पे रखें कि 3 साल के बाद टैक्स टू जीडीपी यहां जाएगा, ये टारगेट है, वो तो नहीं है अभी, वो भी कुछ नहीं है, उसकी तैयारी भी नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं कि हम चीजें बेहतर कर लें, नेट बढ़ा लें, लेकिन वी नीड टू वर्क बैकवर्ड्स। जो इकोनॉमीज हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं, हमें 15% एक्सपोर्ट बढ़ानी है। जो फरूख साहब ने कहा कि $75 बिलियन की पेमेंट्स हैं 3 साल की, अगर 15% एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती ये गैप रहेगा। आप मुझे बताएं कि लीडरशिप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में कौन है? डू वी हैव कॉन्फिडेंस कि वो एक्सपोर्ट? आपसे मेरा सवाल है, किसी को भी नहीं पता। एक एडिशनल चार्ज पे चल रही है मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ जी अलीम खान साहब के पास एडिशनल चार्ज। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, अगर आपने इंडस्ट्री को रिवाइव करना है, ये सारा काम वजीर आजम या फाइनेंस मिनिस्टर का नहीं है। एक तो ये तीसरा पहलू है कि टारगेट्स दीजिए, ये ना बताएं हम क्या भाग दौड़ कर रहे हैं, ताकि आपको जज किया जाए। You can't give commerce इतनी अहम मिनिस्ट्री टू। एक तो फाइनल एक मैं आपका जुमला कहता हूं, मैंने बहुत साल आपको पता है बाहर की हुकूमतों में काम करके देखा, ये जो रिव्यू होता है ना परफॉर्मेंस का, ये नसीम इंडिपेंडेंट होता है। जब आप इंडिपेंडेंट रिव्यू करते हैं एक्सपेंडिचर का, मिनिस्ट्रीज की परफॉर्मेंस का, फिर चीफ एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेता है। अगर वही ब्यूरोक्रेट अपने भाईबंद का रिव्यू करके प्राइम मिनिस्टर को भेज रहा है तो आई हैव वेरी सीरियस रिजर्वेशन ऑन दैट। ठीक, वन सेंटेंस पर भी देखिए 33 फेडरल मिनिस्ट्रीज हैं इस वक्त हमारे पास, 33। 18वीं अमेंडमेंट के बाद मेरे तो ख्याल है हमें 5 से ज्यादा चाहिए। बेशक ऐसे ही होना